हे गाइस, वेलकम बैक टू कूल टॉप 10 वीडियोस। दोस्तों, आज जैसे कि आपने फिनाले देखा होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है दिग्विजय के लिए। दिग्विजय को यहाँ पे फॉल्स ऑफ दिए यहाँ पे कशिश ने। कशिश बहुत ही चालू चीज़ है, ये तो हम सबको पता चल गया। जहाँ पे एडी का मैटर था, वहाँ हम सबको लग रहा था कि यार एडी ने गलती करी है और उसका नाम डंपिंग में भेजा, और उसने इस तरीके से चीखा चिल्लाया कि सबको कशिश की तरफ अट्रैक्ट हो गए और सबने एडी को गलत मान लिया था। लेकिन अब क्या, कशिश ने यहाँ पे दिग्विजय को फॉल्स होप दी। कशिश यहाँ पे ये भी कर सकती थी कि दिग्विजय से कंसीडर कर सकती थी कि उसके लिए मनी कितना इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों जाते और आधा आधा उनमें बढ़ जाता। लेकिन कशिश इतनी चालू चीज़ है, उसे मतलब वो दिग्विजय को आधा शेयर भी नहीं करना चाहती थी और उसे धोखे में रखना चाहती थी। इसलिए वो यहाँ पे एक्टिंग कर रही थी कि नहीं नहीं, हम तो स्पिट्सविला जीतेंगे, नेशनल टीवी पे कैसा लगेगा, नहीं मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। इतना सियानापंती तू दिग्विजय के साथ कर रही। अगर सीधे ही उसे बता देती कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और मैं पैसे के लिए जाऊँगी, तो दिग्विजय भी शायद कंसिडर हो जाता और वो भी शायद क्या करता कि जब मनी चूज़ कर लेता। अब मनी चूज़ करता तो उन दोनों में आधे आधे डिवाइड हो जाते, 5 लाख उसके, 5 लाख उसके। अब ऐसे में हुआ क्या, दिग्विजय ने इतनी मेहनत करी शो जीतने के लिए, वो एंड तक आया और उसे क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू। वो कशिश अगर दिग्विजय के साथ ना होती तो कब की बाहर निकल चुकी होती, और वो अकेले यहाँ तक नहीं पहुंची। और उसके बाद उसने क्या करा, सबको मैनिपुलेट कर दिया कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और सबको अपने झांसे में फंसा लिया। अरे इतनी चालू चीज़ें, 1 लाख रुपए तो किराया दे रही है मुंबई जैसे शहर में, और सबको इतनी झूठ छल फरेब कहानी बता के सबको अपनी तरफ कर लिया। तो ये बहुत ही चालू चीज़ है, ये तो सबको दिख गया है। और यही रीज़न है कि दिग्विजय आज तक इससे बात नहीं करता और इसे अनफॉलो करने का, जो करना भी चाहिए था। क्योंकि अगर तुझे पैसे भी चूज़ करने थे तो सही तरीका ये होता कि वो यहाँ पे दिग्विजय से बात करती, क्योंकि दिग्विजय के साथ ही उस फिनाले में पहुंची थी। और साथ ही साथ दिग्विजय को उसे बताना था कि मेरे लिए पैसे कितने मैटर करते हैं, और सही बात ये होती कि वो बताती और दोनों को 5-5 लाख आधे आधे मिलते। तब ये होता कि चलो 100 भी ना जीते तो दिग्विजय को भी 5 लाख मिल गए और उसे भी 5 लाख मिल गए, जो ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन उसने अपने बारे में सोचा और सिर्फ अपने सेल्फ के लिए, अपने कि मुझे पूरे के पूरे 10 लाख रुपए मिल जाए, और इसलिए उसने यहाँ पे दिग्विजय को बेवकूफ़ बनाया। ये तो मानना पड़ेगा, एक कशिश बहुत ही चालू चीज़ है और बहुत ही चालू है। इसने यहाँ पे एडी वाले मैटर को भी इतना लंबा खींचा और चीखा चिल्लाया यहाँ पे पागलों की तरह, जबकि एडी ने वो बात सिर्फ मजाक में कही थी उसे, हर्ष को, और जबकि कह दिया तो कह दिया, लेकिन उसने उस मुद्दे को इतना बड़ा बनाया और सारी अटेंशन खुद पे खींची, और एडी को इतना नेगेटिव दिखा दिया। और अब यहाँ पे भी सेम उसने करा, दिग्विजय को फॉल्स होप दी। दिग्विजय यहाँ पे सोच रहा था, उसे भी पता था कि ये ऐसा कर सकती है, लेकिन उसने सोचा नहीं यार, ये 1% क्या पता ये नए लिखे। अगर दिग्विजय वहाँ पे क्या होता कि मनी चूज़ कर देता और ये यहाँ पे फिनाले लिखती, तो यहाँ पे दिग्विजय को लोग गालियाँ देते और बहुत ज़्यादा उसे हेट आती। तो इसलिए यहाँ पे दिग्विजय ने क्या करा कि दिग्विजय ने यहाँ पे फिनाले लिखा। उसने सोचा 1% क्या पता कशिश ना लिखे, लेकिन इसने यहाँ पे धोखे में रखा दिग्विजय को। अगर दिग्विजय से बात करती, कंसिडर होता, तो शायद आज लोग इसे इतनी गाली ना दे रहे होते जितनी अब इसे गालियाँ पड़ेंगी और इतनी हेट मिलेगी, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है। दिग्विजय से अगर ये बात करती तो इसका क्या जा रहा था, 5-5 लाख दोनों में डिवाइड होते, वो सही डिसीजन होता अगर इसे पैसों की ज़्यादा ही ज़रूरत थी तो।